रसोई से की सर्दी की सौगात के इस स्पेशल एपिसोड में वर्तिका और पुष्पा जी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर्दी की वैसे बहुत सारी प्रकृति ने हमें सौगातें दे रखी हैं, उनको किस तरीके से आप यूज़ करें, किस किस तरह से कहाँ पर आप उन्हें यूज़ कर सकती हैं, उन्हीं में से एक है गोंद। गोंद के बारे में आप में से काफ़ी महिलाएं बहुत अच्छे से जानती होंगी, मतलब मुझसे बेहतर जानती होंगी, क्योंकि उन्हें ही पता होगा वर्तिका गोंद कितना फ़ायदा करता है। तो उसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकती हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसको यूज़ ही नहीं करना चाहते हैं या इसके बारे में जानते ही नहीं है या इसको हम कैसे बनाएं उनको ये भी नहीं पता होता है। तो रसोई से तो हर समय हर मौसम में आप सभी का बहुत ख्याल रखता है ना। तो चलिए इस सर्दी में भी आपका ख्याल ही रखेगा। पुष्पा जी हमारे साथ हैं कुछ गोंद की स्पेशल रेसिपीज़ के साथ। पुष्पा जी नमस्ते। नमस्ते वर्तिका। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। पुष्पा जी गोंद डिलीवरी के बाद भी दिया जाता है। हाँ। तो बहुत अच्छा रहता है। एक वीकनेस आने लगती है उस वक्त। हाँ। बॉडी में बहुत ज्यादा। बिल्कुल। तो उस समय गोंद एकदम इंस्टेंट आपको रिलीफ पहुंचाता है, एकदम स्ट्रेंथ आने लगती है। बिल्कुल। कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, उनका एक ही सोल्यूशन है गोंद। बिल्कुल। तो गोंद में सबसे पहले क्या बना रहे हैं? सबसे पहले हम कोकोनट गोंद बर्फी बना लेते हैं। अच्छा। तो वर्तिका ये मैं ले रही हूँ चीनी, जैसे कि आधा कटोरी मैंने ली चीनी, और उससे आधा अपन लेंगे पानी। ओके। और इसको जो है हम एक गुच्छे वाली जो चाशनी कहते हैं, हाँ। जो कि बर्फी जमाने के लिए काम में आती है, 1.5 से 2 तार की चाशनी, ठीक है। वो बनाएंगे। तो जैसे हमने जितनी चीनी ली है, हाँ। उसकी हाफ क्वांटिटी में हमको पानी लेना है। हाँ। ठीक है। पुष्पा जी आप इसे नारियल का यूज कर रही हैं, तो सूखा जो गोला होता है, हाँ। उसका यूज करेंगी। हाँ, आप उसका इसमें लेना है। और वैसे भी देखिए ये तो आंखों के लिए विटामिन ई से भरपूर है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके भी पुष्पा जी। तो हम यहाँ पे गोले के साथ यानी सूखा जो खोपरा होता है उसके साथ तैयार कर रहे हैं गोंद की बर्फी। हाँ। और इसको आराम से हम 10 से 15 दिन तक रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। तो ऐसे ही कि पुष्पा जी जो खोपरा है वो तो टेस्ट दे देगा। बिल्कुल। और टेस्ट के साथ आप आराम से, क्योंकि सूखा है तो वो खराब भी नहीं होगा, गोंद आराम से हम रख सकते हैं 10 से 15 दिन तक। बिल्कुल। ये गोंद लिया मैंने, एक तो गोंद लिया है, गोंद को मैंने देसी घी में सेक लिया है, और इसको इतना सेकना है कि वो डबल से 2.5 गुने हो जाते हैं, फूल जाते हैं एकदम तो से। आपने इसको बारीक चूरा कर लिया है? हाँ, क्या? इसको मैंने दरदरा किया है, बारीक चूरा नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा सा दरदरा करना है। तो जैसे गोंद आता है तो उसको हल्का सा दरदरा कर ले। हाँ। उसके बाद उसको घी में सेक लिया तो आप देखेंगे कि वो हल्का सा फूल जाएगा। हाँ। और ये मैंने लिए खरबूजे के बीज। अच्छा। और इसको भी मैंने सेक लिया है। ठीक है। घी में सेक लें या वैसे रोस्ट कर लें, ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसको इतना सेकना है कि फूल जाए, एकदम कुरकुरापन जो आ जाता है, एकदम पॉपअप होने लगता है। और ये मैंने लिया नारियल, जो सूखा नारियल आता है, उसको ग्रेट किया है। ठीक है पुष्पा जी। तो वर्तिका मैं देख रही हूँ कि ये चीनी 1.5 तार की बन चुकी है। अब इसमें मैं डालूंगी कोकोनट। सबसे पहले हम ले रहे हैं कोकोनट, और ये खोपरे वाला कोकोनट है, फ्रेश वाला नहीं है। ये ले रही हूँ मैं खरबूजे के बीज। अच्छा। खरबूजे के बीज भी जब इसमें आते हैं पुष्पा जी, मुंह में आते हैं, हाँ, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मैं ले रही हूँ गोंद। पुष्पा जी पुराने लोग हैं वो तो इनके बारे में इतना कुछ जानते हैं कि शायद उतनी नॉलेज आज आपको और हमको भी ना हो। हाँ बिल्कुल। लेकिन सही बात। मैं इतना जरूर कहूंगी कि जो जनरेशन है आज की, जिनकी अभी नई नई शादी हुई भी होती है, इवन यूथ जिसे हम कहते हैं, तो वो इंटरनेट पे बहुत वो लोग बैठते हैं। तो कभी भी अगर आप इन चीज़ों के बारे में आप सर्च करना चाहें तो आप करिए, खुद को आपको महसूस होगा कि हम किन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो वर्तिका ये अच्छे से जब मिक्स हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। अच्छा, मैंने एक बात और नोटिस करी है, जितनी हमने चाशनी ली पुष्पा जी, हाँ। वो पूरी की पूरी कंज्यूम हो गई है इसमें। हाँ। तो अब मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया ये बात जानना कि अगर सब चीजें हमने ले ली, जैसे एक बोल हमने इसमें लिया, बीज ले लिए खरबूजे के, हाँ। खोपरा 1 बोल ले लिया, हाँ। और साथ में हमने जो गोंद है तो 3 बोल हो गए हमारे पास। हाँ, 3। तो वो जो क्वांटिटी मिला के अब चाशनी कितनी बनानी है? 1 कटोरी चीनी की। 1 कटोरी चीनी की। हाँ। एग्जैक्टली। हाँ। ठीक है। और तो आधा जैसे- कटोरी पानी। ठीक है, 3 चीजें हैं हमारे पास। तीनों अगर आप इक्वल क्वांटिटी में 1-1 बोल लेती हैं तो उसके साथ 1 बोल ही आपको चीनी चाहिए, और जितनी चीनी आप लेंगी उसकी हाफ क्वांटिटी में पानी लेना है। तो एकदम 1.5 तार की चाशनी, क्योंकि इसको हमें बर्फी के रूप में जमाना है। तो ये प्रपोर्शन आप नोट कर लीजिए।
अब जिस प्लेट में आप बर्फी बनाने जा रही हैं उसको आप ग्रीस कर लें। ये अच्छे से ग्रीस करने के बाद ये सारा मिक्सचर जो है उस प्लेट में डाल दें। पुष्पा जी वाकई में कितने कम समय के अंदर आपने इसको बना दिया है। सभी चीज़ें आपने देखा है शहर में पंसारी के पास इजीली मिली जाती है, तो बिल्कुल आप बहुत कम क्वांटिटी में बनाएं। मैं ये भी नहीं कहती कि एक साथ आप बहुत ज़्यादा घर में बना के रख लें, पूरे विंटर में आप फ्रेश बनाती रहें इनको और आराम से इनका यूज़ करें। और वर्तिका ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अच्छा, खरबूजे के बीज हैं, कोकोनट है, और जब ये थोड़ा सा गुनगुना हो जाए तो इसके अंदर हम जो है नाइफ से इसके कट लगा लेंगे, ठीक है, बर्फी की शेप में। तो अब इसको जमने में कम से कम 15 से 20 मिनट का हाँ, समय तो मिनिमम है हाँ, जो लगेगा। ठीक है, तो तैयार हो गई है। ठीक है, ये हमने बनाई है गोंद और कोकोनट की बर्फी है, और इसको जमने का जो समय है वो कम से कम 15 से 20 मिनट का इसमें वक्त लगेगा। उसके बाद आप जितने बड़े पीसेज में, जितने स्मॉल पीसेज में आप अपने हिसाब से काटना चाहें आप इन्हें कट कर लें। 15 से 20 दिन तक वैसे ही ख़राब नहीं होती है, लेकिन सर्दियों में आप इसको फ्रेश बनाती रहें और इसको पूरे घर वालों को आप इसको खिलाएं। नोट करें इसका रिकैप। कोकोनट गोंद बर्फी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बोल चीनी, आधा बोल खरबूजे के बीज, 1 बोल ग्रेटेड कोकोनट, 1/4 बोल रोस्टेड गोंद, आधा चम्मच देसी घी। कोकोनट गोंद बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले पैन में चीनी डालकर पानी ऐड करें। इसकी 1.5 तार वाली चाशनी बना लें। अब इसमें ग्रेटेड कोकोनट, रोस्टेड खरबूजे के बीज, रोस्टेड गोंद और देसी घी डालकर 2 मिनट तक पकाएं। प्लेट को ग्रीस करके तैयार मिक्सचर को डिश आउट करें। सेट होने के बाद पीसेस में कट करके सर्व करें। चलो बीकानेर चलते हैं। क्यों भाई? हाँ, बीकानेर का गोंद पाक बहुत फेमस है। तो अब ये है ना, हम रसोई से में बीकानेर की महक यहाँ लेकर आ रहे हैं, जो महक आप तक पहुँचेगी आपकी रसोई के थ्रू। वहाँ का जो गोंद पाक है बहुत फेमस भी है। किस तरीके से इसको बनाया जाता है पुष्पा जी बताएंगी। पुष्पा जी, हर जगह की हर चीज़ फेमस रहती है। अब इस सर्दियों की बात हम लोग कर ही रहे हैं, गोंद वाला एपिसोड चल रहा है, तो बीकानेरी गोंद पाक की सौगात लाई है। बिल्कुल। चलिए ठीक है। तो वर्तिका हम गोंद पाक बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले चाशनी बनाने के लिए मैं लूंगी चीनी। ठीक है, और फिर चीनी से आधा पानी। इसको भी आपको सेट करना है, जमाना है पुष्पा हाँ, जी। बिल्कुल। तो फिर इसको भी हम चाशनी 1.5 तार की तो बनाएंगे। हाँ, 1.5 से 2 तार की चाशनी बनानी है इसमें भी। अच्छा। और अब मैं लूंगी इसमें मावा। ये मावे के साथ भी बनती है और बिना मावे की भी बनती है। ठीक तो है। हम मावे के साथ बनाने जा रहे हैं। और ये मैंने लिया गोंद। अच्छा, गोंद को मैंने फुला लिया है और साबुत ही रहने दिया। अच्छा, जैसे आता घी है के अंदर, आपने हाँ। इसको वैसे ही फुला लिया। हाँ। कितने मोती जैसे दाने लग रहे हैं इसके, हाँ। है ना। और इसके अंदर मैं लूंगी अखरोट, ठीक है। कोकोनट, हाँ, काजू, ओके। बादाम और साबुत काली मिर्च। अरे वाह, अच्छी चीजें ली हैं आपने पुष्पा जी। अब पता है कुछ लोग जो महिलाएं हैं जो रसोई से देख रही होंगी क्या सोचेंगी, वर्तिका मेरे को तो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पता है घर में कोई खाता ही नहीं है, मैं किसके लिए बनाऊं। सबसे बेकार सोच रही है। कितनी अच्छी बात है कि आपको पसंद है, आप अपने लिए बनाएं। अगर आप स्वस्थ रहेंगी, आप खुश रहेंगी, तो देखिए ना बाकी घर के लोग तो अपने आप ही सेहतमंद हो जाएंगे। ये कितनी अच्छी बात है। हाँ। अब मैं डाल रही हूँ चाशनी के अंदर जो है मावा। ठीक है। जब चाशनी थोड़ी सी पक गई, हाँ। इसमें हल्के से मैंने देखा बबल्स जैसे गुच्छे आने लगे हैं, तो फिर आप इसमें मावा डाल रही हैं। हाँ। ठीक है। मावा ऑप्शनल है, डालना चाहें तो आप इसमें इस वक्त ऐड कर सकती हैं, हाँ। अवॉइड करना चाहें आप अवॉइड भी कर सकती और हैं। मावे को जो है चाशनी के अंदर अच्छे से
मेल्ट कर लें। लेकिन कभी कभी पुष्पा जी ऐसा भी होता है ना, हाँ जैसे कि आपने देखा है इंडियन कल्चर हाँ जो अपना प्यार दर्शाता है, रेसिपीज हम लोग कहीं ना कहीं भेजते रहते हैं। बिल्कुल। कहते हैं ना कि बीकानेर से बनकर आई है, कोई अपनी किसी के पीहर से कुछ बनकर आता है, किसी के कहीं से कुछ बनकर आता है। तो कभी ऐसा हो कि कुछ चीजें अगर आपको कहीं बनाकर भेजनी है तो आप इस तरीके से तब मावा डाल दीजिए, थोड़ा टेस्ट आ जाएगा उनको। तो इस तरीके से बनाकर दें, एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट रहेगा। देख रही हैं कि मावा जो है अच्छे से चाशनी में जी मेल्ट हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले काली मिर्च। ठीक है, साबुत ही लेनी है। हाँ साबुत ही लेनी है। ठीक है, देखिए एक पूरा चम्मच। मावा मिक्स हो चुका है। कोकोनट, ये है सूखा। हाँ सूखा कोकोनट लेना है। है और फ्रेश भी ले सकते हैं। अच्छा, इसमें फ्रेश ये ले सकते हाँ, हैं। ये अखरोट। ठीक है। इसमें जो है नट्स काफी सारे डल जाएंगे। और ये ले रही हूँ मैं काजू, बादाम। ठीक है, और ये जो इसका गोंद। मेन इंग्रेडिएंट हाँ। है दैट इज गोंद। हाँ, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। जब इसे खाएंगे तो एक गोंद का एक क्रंच आपको फील होगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी घी। ओके, और अभी तक हमने घी का यूज नहीं किया था। हाँ। जो गोंद फ्राई किया है हाँ। वहाँ आपने घी का यूज किया है। पुष्पा जी, वाकई में आपने बीकानेरी गोंद पाक बनाना सिखाया, दैट्स वेरी गुड। मतलब हमने काली मिर्च को भी एकदम साबुत यूज किया है। इसका टेस्ट साथ में खोपरा, बादाम है, इसके अंदर अखरोट डाले गए हैं। हाँ। और पूरा जो मेन इंग्रेडिएंट है पूरा गोंद है, तो पूरे एक एक दाने गोंद के दिख रहे हैं हाँ। इसमें। और जिस प्लेट में आप जमाना चाहते हो, क्योंकि इसमें हमने देसी घी थोड़ा सा ज्यादा डाला है, जी, तो इसको ग्रीसिंग करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जैसे मावा हमने हटा दिया पुष्पा जी, हाँ। तो बाकी सारे एज इट इज डालते रहे। हाँ। ठीक है। गोंद के साथ फटाफट ये 10 से 15 मिनट में सेट हो जाएगी। ओके। और थोड़े से गर्म में ही आप कट के निशान लगा लें। पुष्पा जी, इट्स फैंटास्टिक। लाइए। तैयार हो गए बीकानेरी गोंद पाक। वाओ, इट्स वेरी नाइस सच में। और मैं तो यही कहूँगी कि ये जो महक है, ये जो रेसिपी है गोंद पाक है, ये आपके घर में नहीं रहना चाहिए। जब इसको बनाएं तो वाकई में आप अपनी बेटी के घर भेजिए, किसी के भी घर में आप इसको भिजवाइए। आपको जब लगता हो कि कुछ सौगात कुछ अपनों के पास भी जानी चाहिए, तो ये आप हमारे अपने हैं। रसोई से आपके घर तक और आपके घर से आपके अपनों तक। नोट करें इसका रिकैप। बीकानेरी गोंद पाक बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बोल चीनी, 1/4 बोल मावा, 1 चम्मच साबुत काली मिर्च, 1/4 बोल ग्रेटेड कोकोनट, 2 चम्मच अखरोट, 2 चम्मच बादाम, 2 चम्मच काजू, आधा बोल रोस्टेड गोंद। बीकानेरी गोंद पाक बनाने के लिए सबसे पहले पैन में चीनी डालें। अब इसमें आधा बोल पानी डालकर 2 तार की चाशनी बना लें। मावा, साबुत काली मिर्च, ग्रेटेड कोकोनट, अखरोट, काजू, बादाम और रोस्टेड गोंद डालकर अच्छे से मिक्स करें। देसी घी डालें, डिश आउट करके अच्छे से स्प्रेड करें। सेट होने के बाद पीसेस में कट करके सर्व करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि टाइम नहीं होता है, कभी बहुत सारी चीज़ें हमसे खाई नहीं जाती हैं, तो किस तरीके से आप उन चीज़ों को लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं। गोंद का एपिसोड है, इसमें हम आपको सिखाएंगे गोंद पाक, लेकिन इस गोंद पाक को आप आराम से पी सकती हैं। पुष्पा जी, ये जो गोंद पाक आप बनाने जा रही हैं, ये मेरी नानी बहुत अच्छा बनाती थी, पता है, और उन्होंने सिखाया था कि कैसे बनता है, और वाकई में मैंने इसको पिया हुआ है। इतना टेस्टी बनता है कि आप आराम से इसको पी सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है किसी से खा नहीं जाता, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल, और फायदेमंद भी बहुत है। हाँ। तो वर्तिका, मैं आधा चम्मच जो है देसी घी ले रही हूँ। ये बादाम का पाउडर है। अच्छा। और ये गोंद है, गोंद को मैंने देसी घी में सेक लिया। ठीक है। और जैसे फूल जाता है उसके बाद मैंने इसको पीस लिया। ठीक है, तो जैसे हम चाहें तो जैसे गोंद को पीस लें, हल्का सा देसी घी में उसको स्टर फ्राई कर लें, बिल्कुल, तो थोड़ा थोड़ा सा वो फूल जाएगा। हाँ। और ये आपने लिया है बादाम का पाउडर। हाँ। ठीक है, इसको भी हमने घी में ऐड कर दिया। ये 1 से 1.5 चम्मच
तो ये अपन कह सकते हैं कि 1 ग्लास के हिसाब से सफिशिएंट है। हाँ, इसको अच्छे से भून लें। ये देख रही हैं कि ये जब भून जाए, मतलब इसको गोल्डन कलर का नहीं करना है, ये जैसे झाग झाग आने लग जाते हैं, इसको इतना भूनना है। अब फिर मैं इसमें डाल रही हूँ गोंद 1 चम्मच। ठीक है, 1 चम्मच ही बादाम का पाउडर है, 1 चम्मच ही इसमें भुना हुआ गोंद लिया है हमने। अगर आप कच्चा भी लेते हैं तो घी की क्वांटिटी को यहाँ ज़्यादा ले लीजिए तो वो यहाँ भी भुन सकता है। हाँ, अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। अब मैं इसमें डालूंगी चीनी। ठीक है, और ऐसा नहीं है, ये वाकई में पीने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और आपने देखा होगा कि ये तो पूरी सर्दी में कोई भी इसको आराम से ले सकता है, लेकिन स्पेशली पुष्पा जी बिल्कुल डिलीवरी के बाद जब ये चीज़ें दी जाती हैं, और उस वक्त पता है ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें खानी होती है। इंडियन कल्चर में ये है कि डिलीवरी के बाद बहुत सारे लड्डू खिलाए जाते हैं। तो ऐसे में कई बार ये होता है कि खाते खाते एकदम से लगता है कि नहीं, थक गए हैं, अब नहीं खाया जाता, लेकिन कुछ चीज़ ज़रूरी होती हैं। तो आप इस चीज़ को आप आराम से पी सकते हैं, पीने में बहुत अच्छा लगेगा, हल्का हल्का गर्म रहेगा, तो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। ये चीज़ें अगर आपको लगता है आप आराम से नोट करें, ज़िंदगी में कभी ना कभी आपके बहुत काम आएंगी। बिल्कुल। अब वर्तिका, जैसा कि तुम बता रही हो कि डिलीवरी के समय इसे दें, इसमें थोड़ा सा कमर कस का पाउडर, हाँ, और थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल दें। वो भी डाल दें। हाँ। तो वर्तिका, इसमें 2-3 उबाले आ गए हैं जी, तैयार हो गया है। मैं गिलास में पोर कर देती हूँ। जी, तो वर्तिका, ऊपर से दरदरा बादाम और थोड़ी सी काली मिर्च। ठीक है। पुष्पा जी, अगर इसको नॉर्मली पीना चाहते हैं हम लोग, तो जैसे मॉर्निंग आवर्स में आराम से पी सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सुबह आप खाली पेट पिए इसे। अच्छा, बहुत फायदा करेगा। ठीक है। तो अभी जैसे सर्दी का पीक चले, जैसे दिसंबर का मंथ है, जनवरी में और तेज सर्दी रहेगी, तो आप इस समय से सुबह सुबह इतना सा ही पी लीजिए, सफिशिएंट है। और गोंद को अगर हम पहले से ही भून के रख दे फ्रिज में पुष्पा जी, तो वो चीज चलेगी आराम से, खराब नहीं होगी। वो मॉइस्चर आ जाएगा उसके अंदर, वो भी हाथों हाथ ही भूनें। नहीं, आप जैसे बादाम सेक रही हैं उसी समय उसमें साथ के साथ गोंद डाल दें। ओके, तो वो भी साथ के साथ सिक जाएगी, और पानी डालेंगे तो वो अपने आप मेल्ट हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है पुष्पा जी, लाइए। लाइए पुष्पा जी। तो गोंद पाक इस सर्दी में आप सबके लिए बेनिफिट्स आप खुद बहुत अच्छे से जानती हैं। इतनी सी क्वांटिटी में आप इसको डेली सर्दी में इंटेक करिए, आपको खुद को रिजल्ट महसूस होगा। जो वीकनेस आप फील कर रही हैं, काफ़ी सारे पेन्स, इस पर स्पेशली जो कमर का दर्द होता है, उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। नोट करें इसका रिकैप। गोंद पाक बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच बादाम पाउडर, 2 चम्मच रोस्टेड गोंद पाउडर, 1 चम्मच चीनी। गोंद पाक बनाने के लिए सबसे पहले पैन में देसी घी डालें। अब इसमें बादाम का पाउडर, रोस्टेड गोंद पाउडर, पानी और चीनी डालकर 1 से 2 उबाल आने तक पकाएं। ग्लास में पोर करके गर्मा गर्म सर्व करें। पुष्पा जी, थैंक यू सो मच। रसोई से के लिए आप सभी लोग हमेशा समय निकालते हैं, व्यूअर्स का बहुत ध्यान रखते हैं, और हर मौसम के हिसाब से हम किस तरीके से उनका ध्यान रखें, हमेशा रसोई से यही सोचता है। उसमें सहयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। अभी तो बस शुरुआत होती जा रही है, देखिए पीक आता जाएगा। इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज आपको रसोई से के थ्रू सीखने को मिलेगी, तो थोड़ा सा दिन के समय में वक्त निकालिएगा, रसोई से देखते रहिएगा, और सर्दी की सौगात में सर्दी का आनंद लीजिएगा। नोट करिए हमारा पता है रसोई से ATV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। हमारा मेल ID है rasoi se@etv.co.in। ध्यान रखिएगा अपना। नमस्ते।